हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 10th टर्म 1 एग्जाम के लिए आज हम लोग अपने लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी का क्विक रिवीजन करेंगे। बाकी चैप्टर्स के रिवीजन के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability that it is black queen is okay. तो बच्चों ब्लैक क्वीन की अगर हम बात करें, क्वीन के कितने कार्ड्स होंगे? देखिए, ईच कार्ड या ईच नंबर का जो कार्ड होता है वो 4 होते हैं, राइट? जैसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 में 26 आपके रेड कार्ड्स होंगे एंड 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होंगे। अब ईच कलर के आपके दो दो सूट्स होते हैं, दैट मीन्स टोटल 4 सूट्स होते हैं आपके। तो 26 रेड कार्ड्स जो हैं आपके, उसमें आपका एक होता है हार्ट और दूसरा होता है आपका डायमंड। सिमिलरली जो आपके 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, उसमें आपके आधे होते हैं स्पेड एंड आधे होते हैं आपके क्लब। हाफ का मतलब हो गया 13 13 13 एंड 13। ये जो 13 कार्ड्स हैं ईच सूट के, इसमें 3 आपके फेस कार्ड्स होंगे। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं आपके? किंग, क्वीन एंड जैक। ओके, एंड बाकी के जो 10 कार्ड्स हैं वो आपके नॉर्मल कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर हम किसी भी कार्ड की बात करें, जैसे अगर हम 2 नंबर कार्ड की बात करें, तो ये हमारे पास 4 सूट्स में अवेलेबल है। तो ईच कार्ड हमारे पास 4 सूट्स में अवेलेबल है। तो उसी तरह से क्वीन भी हमारे पास 4 सूट्स में अवेलेबल है। तो टोटल हमारे पास 4 क्वींस हैं, जिसमें आधी ब्लैक होंगी आधी रेड होंगी। तो ब्लैक कितनी हो गई हमारी? 2 ब्लैक हो गई। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए मेरे? फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 2। प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आप कितने में से कार्ड में से निकाल रहे हो? 52 कार्ड्स में से। तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, यानी 52 कार्ड्स में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/26। सो ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Two dice are tossed simultaneously. The probability that the product of the two numbers on the top of the dice is 6 is. बच्चों प्रोडक्ट 6 कब आता है? 6 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 1 6 6 1, राइट? और क्या आ सकता है? 2 एंड 3। तो 2,3 एंड 3,2। प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो कितने कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए यहाँ पे आपके? तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 4 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं आपके? 36। कैसे? जैसे पहले डाई में 2 डाई आप टॉस कर रहे हो, तो फर्स्ट डाई में अगर 1 आया, तो सेकंड डाई में 1 के करस्पॉन्डिंग आपके कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 6 ना। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही फर्स्ट डाई में अगर 2 आया, तो सेकंड डाई में कुछ भी आ सकता है फ्रॉम 1 to 6। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट डाई में जो आपके 6 पॉसिबिलिटीज हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग सेकेंड डाई में 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे? 36। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आंसर कितना आ गया आपका? 1/9। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 25। यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है 1 to 25। You have to find the probability that the number on this card is divisible by both 2 and 3. Both 2 and 3 का मतलब बेटा कि वो जो नंबर होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही उसके फैक्टर्स हैं, दोनों से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं 1 से लेके 25 तक आपके? 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24। ये हो गए आपके फेवरेबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? फ्रॉम 1 to 25 लिखा है बच्चों, इसका मतलब कि 25 कार्ड्स में से आप कोई भी निकाल सकते हो एक कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स जो कि आपके पास 4 है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 4/25 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों थोड़ा सा लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा। कई बार यहाँ पे जैसे बिटवीन अगर लिखा हो, बिटवीन 1 and 25, तो इसका मतलब क्या होगा? बिटवीन का मतलब कि आपको एंड कार्ड्स को छोड़ के, एंड नंबर्स को छोड़ के उनके बीच के नंबर्स को कंसिडर करना है। यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? आपको जो नंबर्स हैं वो कहां से कहां तक कंसिडर करने हैं? 2 से 24। ठीक है, तो कहीं पे अगर बिटवीन लिखा है तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है, तो इसका आप आंसर याद भी कर सकते हो। अब मैं बताऊंगी भी इसको सॉल्व करके।
बट क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, अगर आप प्राइम नंबर्स काउंट करोगे तो ध्यान रखना कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में 25 आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए 25, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके 100, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 25/100 दैट इज 1/4। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। कितने होते हैं प्राइम नंबर्स फटाफट देख लेते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 right, then 11 13 17 19, then 23 29 31 37, then 40s में हो गया आपका 41 43 47, then 50s में हो गया आपका 53 59, then 60s में हो जाएगा आपका 61 67, then 70s में हो गया आपका 73 और 71 भी होगा, राइट, देन 79 83 89 एंड 90s में होता है आपका 97। तो ये टोटल आपके 25 प्राइम नंबर्स हैं। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 2 dice are rolled simultaneously, the probability that they show different faces is। तो बच्चों डिफरेंट फेसेस का मतलब हो गया कि सेम फेस नहीं आने चाहिए। तो सेम फेस के हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? सेम फेस कब आता है? जब 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6। ये आपके 6 केसेस होते हैं जिसमें सेम फेस आता है। तो डिफरेंट फेसेस के कितने फेवरेबल आउटकम हो गए? डिफरेंट फेस कब आएंगे? आप 36 में से ये 6 सेम फेस वाले केसेस को हटा दीजिए, तो ये 30 आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि 36 होता है इन केस ऑफ 2 डाइस। तो ये आंसर कितना आ गया 5/6। अच्छा बच्चों का मान लीजिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो डबलेट का मतलब क्या हुआ? जब दोनों फेस में सेम नंबर्स आए तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If a number x is chosen at random from the numbers this, then the probability that x square is less than 2। बच्चों x square less than 2 किसके लिए होगा? देखो -2 का स्क्वायर विल बी 4, -1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये हमारा एक फेवरेबल आउटकम हो गया। 1 2 से लेस है। 0 का स्क्वायर विल बी 0, तो ये भी हमारा एक फेवरेबल आउटकम हुआ। 1 का स्क्वायर इज 1, जो कि 2 से छोटा है, ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ। तो -2 और 2 को हटा दीजिए, तो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे टोटल 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3 बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 5। सो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a game, the entry fee is 10 rupees. Okay, the game consists of tossing of 3 coins. If 1 or 2 heads show, Amita win the game and gets entry fee. The probability that she gets the entry fee is, okay, entry fee, okay। तो बच्चों यहाँ पे एंट्री फी कब मिल रही है? जब आइदर 1 हेड आए और 2 हेड आए। और कितने कॉइन टॉस हो रहे हैं? 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, यानी कि 0 हेड नहीं आना चाहिए और 3 हेड नहीं आने चाहिए, है ना। यानी कि 0 हेड और 3 हेड वाला केस हटा दें तो बाकी हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 0 हेड का मतलब हो गया कि सारे टेल हो गए, है ना, और 3 हेड का मतलब हो गया कि सारे हेड हो गए। अच्छा, जब आप 3 कॉइन टॉस करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं आपके? टोटल आउटकम्स कितने आते हैं आपके? 8, राइट। उन 8 में से ये 2 केस हमको नहीं चाहिए। कौन से? 0 हेड वाले और 3 हेड वाले। तो 8 में से आप इन 2 केसेस को हटा दीजिए, तो फेवरेबल आउटकम कितने आ गए? 8 - 2 दैट इज 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी? 6/8 दैट इज 3/4। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A game consists of tossing a coin 3 times and noting the outcomes each time. If getting the same result in all the tosses is a success, the probability of losing the game is, okay। बच्चों देखो, सक्सेस कब मिल रही है? जब तीनों टॉसेस में सेम रिजल्ट आए। यानी कि सक्सेस कब मिलेगी? जब आइदर हेड 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 हो और टेल 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 हो। ये 2 केस हमारे सक्सेस के हो गए। अच्छा, टोटल केसेस कितने होंगे जब आप 3 कॉइन को टॉस करोगे?
तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके 8। अच्छा, तो अगर हम फेवरेबल की बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन से हो गए? फेवरेबल क्या है? लूजिंग द गेम, हमें लूजिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यानी हमें फेल्योर वाले केसेस चाहिए। तो सक्सेस के 2 केस हैं, तो फेल्योर के कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/8, दैट इज 3/4। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन नंबर 9, the probability that a leap year should have 53 Tuesdays is। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। बहुत सिंपल है, देखो लीप ईयर की बात हो रही है। लीप ईयर में आपके टोटल डेज कितने होते हैं? टोटल डेज होते हैं आपके 366 डेज। आपको बताना है कि कितने ट्यूसडे होंगे। 53 ट्यूसडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बच्चों अगर हम नंबर ऑफ वीक्स निकाल लें इसमें पहले, तो एक वीक में 8 ट्यूसडे आएगा, राइट? तो पहले हम नंबर ऑफ वीक्स निकाल लेते हैं। तो वीक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 7 5 35, 7 2 40। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। इसका मतलब 366 डेज में आपके पूरे पूरे 52 वीक्स होंगे और ये 2 आपके रिमेनिंग डेज हो गए, राइट? तो 52 वीक्स तो पूरे पूरे हैं, यानी 52 ट्यूसडेज तो होंगे ही होंगे, राइट? इसका मतलब एक और ट्यूसडे इसमें से होना चाहिए, राइट? तभी हमारा आंसर आ जाएगा। वो हमसे प्रोबेबिलिटी 53 ट्यूसडे की पूछ रहा है, तो 52 तो होंगे ही होंगे आउट ऑफ 52 वीक्स। अब ये 2 जो डे बचे, इनमें से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? तो पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या क्या हो सकते हैं इन 2 दिन में, जो ये 2 दिन बच गए? तो ये संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, राइट? ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे, है ना? ये 7 केसेस पॉसिबल हैं। ऐसा तो है नहीं कि मंडे के बाद वेनेसडे आ जाए या फ्राइडे के बाद संडे आ जाए, कंसेक्यूटिव डेज ही होंगे। यानी ये आपके टोटल 7 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? हमें तो ट्यूसडे से मतलब है ना। तो देखो ट्यूसडे कितने केसेस में आ रहा है? एक मंडे ट्यूसडे हो जाए या फिर ट्यूसडे वेनेसडे हो जाए, ये दोनों हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स, जो कि हमारे पास कितने हैं? 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2/7। तो लीप ईयर के केस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज, यहाँ संडे मंडे कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/7। तो लीप ईयर के केस में आपके 2/7 प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को लीप ईयर की जगह हो सकता है आपको कोई ईयर दे दे कि पूछे कि 2020 में क्या प्रोबेबिलिटी है 53 संडेज होने की। तो आप चेक कर लो अगर ईयर लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर है तो 4 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे लीप ईयर पूछा है, अगर नॉन लीप ईयर पूछा होता या फिर ऑर्डिनरी ईयर पूछा होता, एक ही बात है, ठीक है? तो ऑर्डिनरी ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें कितने डेज होंगे? 365 डेज होंगे, राइट? तो जब आप उसको 7 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 52 वीक्स आएगा और इस केस में नीचे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 52 वीक्स में 52 संडेज तो होंगे ही, है ना? तो 53 संडेज या 53 ट्यूसडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये जो एक दिन है, राइट, इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है? ये कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना? तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 7। फेवरेबल क्या है? हम तो चाह रहे हैं ट्यूसडे ना, तो फेवरेबल आउटकम एक ही है। तो नॉन लीप ईयर के केस में या ऑर्डिनरी ईयर के केस में 53 संडेज या 53 कोई भी दिन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/7। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बच्चों, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आप यही ना देखो कि वो पूछ क्या रहा है। हो सकता है 53 की जगह वो 52 ही बोल दे, है ना? तो 52 ट्यूसडेज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी लीप ईयर में? तो वो तो हमेशा 1 होगी। क्यों? क्योंकि चाहे हम लीप ईयर की बात करें चाहे नॉन लीप ईयर की बात करें, ऑर्डिनरी ईयर की बात करें, दोनों में 52 वीक्स तो है ही ना। 52 से ज्यादा एक दिन या 2 दिन है, तो 52 वीक्स तो पूरे पूरे हैं। तो 52 ट्यूसडेज या 52 संडेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो आपसे 54 ट्यूसडेज पूछता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो 54 का मतलब क्या हो गया, आपके पास कितने वीक्स हैं, 52 वीक्स हैं, नीचे 2 दिन बच रहे हैं। तो 54 ट्यूसडेज कब होंगे, जब ये दोनों दिन ट्यूसडे हो जाएं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 कंसेक्यूटिव डेज दोनों ट्यूसडे हो जाएं या दोनों संडे हो जाएं? पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना कि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A letter of English alphabet is chosen at random. The probability that the chosen letter is a consonant. तो बच्चों कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे पास इंग्लिश में? 26 हैं, जिसमें वॉवेल्स कितनी है आपकी? 5 हैं। वॉवेल्स 5 हैं, तो कॉन्सोनेंट्स आपके कितने हो गए? 26 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 21। तो आंसर कितना हो गया? 21/26। नेक्स्ट क्वेश्चन। A coin is tossed 3 times. The probability of getting at most 2 tails is. बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको इसमें जो कंफ्यूजन होता है एटमोस्ट में, तो एटमोस्ट का मतलब होता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एटमोस्ट के केस में हम 0 वाला केस भी कंसिडर करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, यानी नहीं भी हो तो चलेगा। ठीक है, तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो आपने 3 पॉइंट टॉस किए, वो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। तो अब या तो हम ये चेक करने बैठे हैं कि कितने केसेस हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हैं, यानी 0 टेल वाले हम केसेस चेक करें, +1 टेल वाले चेक करें, +2 टेल वाले चेक करें। ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। या फिर इजी क्या है कि आप 3 टेल वाली कंडीशन चेक कर लो। 3 टेल के तो देखो एक ही केस होगा ना, तो इस केस को हम माइनस कर देते हैं, राइट। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे अगर हम 3 पॉइंट को टॉस करते हैं? 8। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? हमें मैक्सिमम 2 टेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम। तो इसका मतलब 3 टेल नहीं होने चाहिए, तो ये वाला केस हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे? 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7/8। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली बच्चों, अगर कहीं एटलीस्ट लिखा होता है तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी कि मिनिमम। ओके, यानी उससे कम नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा तो चलेगा, उसके बराबर या उससे ज्यादा चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The probability that a 2-digit number selected at random will be a multiple of 3 and not a multiple of 5. यानी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए बट 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं? सो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद 10 एंड 99 के साथ एंड होता है। तो ये कितने नंबर्स हो गए? देखो 1 से लेके 99 तक 99 नंबर्स होते, बट स्टार्टिंग के 9 नंबर्स हटा दो, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके 99 में से 9 माइनस कर दिए, दैट इज 90। अब 10 से लेके 99 तक 3 के मल्टीपल्स कितने होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 3, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 12, देन 15 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा आपका? 99। तो ये कितने नंबर्स हो गए चेक कर लेते हैं। तो देखो उसको कैसे कर सकते हो, एपी के थ्रू भी कर सकते हो आप, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 3 4 12 है ना। एपी तो अभी आपके इस टर्म के सिलेबस में नहीं है, तो 3 4 12, 3 5 15, राइट। ये लास्ट नंबर क्या है? देखो 3 3 9, यानी देख रहे हो 4 से लेके 33 तक कितने नंबर्स होंगे वो काउंट कर लो। तो कितने होंगे टोटल? 1 से लेके 33 तक 33 होते, बट स्टार्टिंग के 3 हटा दो, तो ये टोटल नंबर्स जो 3 के मल्टीपल हैं कितने हो गए? 30 हो गए। लेकिन इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे कि 15 हो गए, 30 हो गए, जो कि 5 के भी मल्टीपल हैं, तो उनको हमें हटाना है। यानी ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल होंगे? तो वो नंबर्स 15 के भी मल्टीपल होंगे। तो कौन से नंबर्स हो गए? 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। तो ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर्स आप इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया? 24। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 24/90। तो 4 6 2 1 2 2 2 4 2 4 8 9 2 5 10, 3 से फिर जाएगा, 3 4 12, 3 1 3 3 5 15। So 4/15 is the correct answer.
तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी जितने भी आपने प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट।